देह शिवा बर मोह एह शुभ कर्मन ते कबहू न टरौं। न डरौं अरसों जब जाहि लरौं, निश्चय कर अपनी जीत करों। अर सिख हो आपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरों। जब आओ की औधि निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरों। जब आओ की औधि निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरों। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं 27 दिसंबर को। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिनका अवतार 27 दिसंबर को हुआ। महाराज गुरु गोबिंद सिंह, जिनके बारे प्रसिद्ध सूफी कवि बुल्ले शाह ने कहा था, नहीं जानता पिछली अगली, सच कहता हूं अब की। नहीं जानता पिछली अगली, सच कहता हूं अब की। जे गोविंद सिंह न होते तो सुन्नत होती सबकी। जे गोविंद सिंह न होते तो सुन्नत होती सबकी। अर्थात इस्लाम ने अपना प्रभाव पूरी तरह कर दिया होता यदि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस समय जागृति नहीं लाई होती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहु प्रतिभा वाले अवतार पुरुष हुए हैं। जहां वे त्यागी, वहीं योद्धा भी थे। उसारू, महान उसारू संस्थापक, जिन्होंने ऐसा संगठन बनाया जिन्हें वे मानते थे कि अकाल पुरख परमात्मा ने इसे बनाया है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। परमात्मा ने मौज में आकर इस संगठन को बनाया है, ऐसी उनकी मान्यता थी। लेकिन वहां महाराज ने एक रोक भी रखी थी, जब लग रहे खालसा न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। जब ये गए विपरण की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। ये टेक भी महाराज ने रखी है। गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने अपना सारा परिवार न्याय के लिए दान में दिया, बच्चों को शहीद करवाया, माताजी को खोया, पिताजी को खोया, उनके 4 बच्चे शहीद हुए। लेकिन वे कहते थे ये 4 मुए ता क्या हुआ, जीवत कई हजार। खालसे में वो स्वयं को देखते थे। गुरु गोबिंद सिंह संस्थापक, त्यागी, इसके साथ साथ वे एक महान रचनाकार हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की अनेक वाणियां हैं, जिसे सिखों ने उनके जाने के बाद इकट्ठा करके 10वें ग्रंथ के रूप में रखा है। सत्संगियों, गुरु महाराज ने ऐसी वाणियां रची हैं जो संसार में किसी और ने नहीं रची। उदाहरण के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक रचना रची है, शस्त्र नाम माला। संसार के किसी भी रचनाकार ने शस्त्रों पर रचना नहीं की।
केवल और केवल महाराज गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने शस्त्रों पर रचना की। काल तुही काली तुही तुही तेग तलवार, ऐसी विलक्षण रचनाएं करने वाले रचनाकार गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। हम उनकी वाणियों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। महाराज की वाणियां 10वें ग्रंथ में दर्ज हैं। जितनी वाणियां सिखों के पास मिली उनको इकट्ठा करके पंथ के उसारों ने उन्हें एक रूपता दी जो आज इस स्वरूप में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले जाप साहब है, फिर अकाल उस्तत, बचित्तर नाटक, चंडी चरित्र 1, चंडी चरित्र 2, चंडी दीवार, ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, ब्रह्मा अवतार, रुद्रावतार, शबद पातशाही 10वीं, 33 सवैये, खालसा महिमा, शस्त्र नाम माला, चरित्रोपख्यान, जफरनामा और अंत में हिकायतां। 12,000 के लगभग छंद इस ग्रंथ में हैं। 1428 पेजों पर यह वाणी आई है। महाराज की पहली रचना है जाप साहब। जाप साहब में परमात्मा का यशोगान है, प्रशंसा है। उसके बाद अकाल उस्तत, इसमें परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराया गया है। उसके बाद बचित्तर नाटक। बचित्तर नाटक में महाराज ने अपने जीवनी के कुछ वर्षों का उल्लेख किया है। इसके बाद चंडी चरित्र 1, चंडी चरित्र 2 और चंडी दीवार, इन 3 वाणियों में दुर्गा द्वारा, चंडी द्वारा दैत्यों के साथ युद्ध और उनका नाश, ये सारी वाणियां पुरानी रचनाओं की भाखा है, ट्रांसलेशन है। सुंदर रूप से युद्धों का चित्रण इन 3 वाणियों में आया है। इसके बाद 24 अवतार। हिंदू मत में 22 अवतार माने गए हैं, लेकिन महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। 2 अवतार हैं, कल्कि अवतार और बौद्ध अवतार। इस प्रकार 24 अवतारों का महाराज ने उल्लेख किया है, वाणियां रची हैं। इसमें सबसे लंबी रचना कृष्ण अवतार है, उसके बाद राम अवतार है, बाकी शेष रचनाएं छोटी छोटी हैं। 24 अवतार के बाद ब्रह्मा अवतार। ब्रह्मा अवतार में ब्रह्मा के 5 अवतारों का दर्शन कराया है। इसके बाद रुद्रावतार, जिसमें पारसनाथ और दत्तात्रेय, इनका विवरण है। सुंदर वाणियां हैं। रुद्रावतार के बाद 3 संक्षिप्त वाणियां आई हैं, बहुत संक्षिप्त। यह संयोग की बात है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में भी रागों के बाद 3 संक्षिप्त वाणियां आई हैं। यहां भी 3 संक्षिप्त वाणियां आई हैं। शबद पातशाही 10वीं, 33 सवैये और खालसा महिमा। शबद पातशाही 10वीं में उपदेश हैं, कर्म कांडों का निषेध है। इसका एक शब्द दास आप जी को थोड़ी देर बाद सुनाएगा। इसके बाद 33 सवैये, इसमें सुंदर ढंग से ये जो कर्म कांड हो रहे हैं, ये संत महात्मा ढोंगी जो दिखावा करते हैं, उनका विस्तार से चित्रण किया है। इसके बाद छोटी सी रचना है 3 सवैयों की, खालसा महिमा। इसमें महाराज ने खालसा पंथ के प्रति अपने प्रेम को उंडेला है। एक ब्राह्मण मिश्र को खालसा की विशेषताएं दर्शाते हुए
उसके प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए ये वाणी रची है। मिश्र का नाम भी इस वाणी में आया है। इसके बाद वाणी आई है शस्त्र नाम माला। इसके में 5 अध्याय हैं। बंदूक का, तीर का, पास का, चक्र का उल्लेख है। वाणियों की, शस्त्रों की विशेषताएं दर्शाई गई हैं। इसकी भाषा गुप्त भाषा है, चित्रकूट भाषा इसे कहा जाता है। इसमें अर्थ आसानी से नहीं प्राप्त होते, गंभीर रचना है। शस्त्र नाम माला के बाद एक लंबी रचना आई है चरित्रोपाख्यान। इसमें महाराज ने अनेक ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनेक चरित्रों का दर्शन कराया है। पुरुष भी हैं इनमें और महिलाएं भी। चरित्रोपाख्यान लंबी वाणी है, करीब 5000 से ज्यादा छंद इसमें हैं। इसके बाद एक वाणी आई है जफरनामा। जफरनामा अर्थात फतेहनामा, विजय पत्र। ये पत्र चिट्ठी महाराज ने औरंगजेब को लिखी थी। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इस खत को पढ़ने के बाद औरंगजेब का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने महाराज से मिलने की इच्छा व्यक्त की। महाराज के औरंगाबाद तक पहुंचने तक उसकी मृत्यु हो गई। हृदय परिवर्तन कराने वाला पत्र यह है जफरनामा। रोचक वाणी है। इसके बाद अंतिम रचना है हिकायता। हिकायता चरित्रोपाख्यान ही है, चरित्रों का ही उल्लेख है, लेकिन इसमें फारसी में रचना की गई है। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संसार पर कृपा करके ये वाणियां हमारे लिए रखी, सारे संसार के लिए रखी। सत्संगियों, इन सारी वाणियों में हिंदी का समावेश है, ब्रज भाषा का समावेश है, और दूसरी भाषाएं भी हैं, लेकिन मुख्यतः हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी आदि का समावेश है। फारसी का भी है। दास ने इस पर पीएचडी, डॉक्टरेट करने की सोची थी। 4 बरस तक दास इस पर काम भी करता रहा, लेकिन महाराज ने सुमत बख्शी। उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि ऐसे डॉक्टरेट करना फिजूल है, महाराज की वाणी का अंत कोई नहीं पा सकता, उस पर पूरी तरह से विचार करना असंभव है। तो फिर दास ने इस काम को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करते समय बहुत गहनता से, गंभीरता से इस वाणी को पढ़ने, सुनने, जानने के मौके मिले। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अवतार पुरुष थे। उनका प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को सफल बना सकता है। उदाहरण के लिए दास एक शब्द आप जी के साथ साझा करेगा। इस एक शब्द के माध्यम से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ऐसे अनेकानेक हजारों शब्द गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे लिए बख्शीश में दिए हैं। ये शब्द पातशाही 10वीं का पहला शब्द है। रेमन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो मन ही माह उदासा। रहाओ जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार सुलभ से निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। शील संतोख सदा निर्वायबो, वैभो त्रिगुणातीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन स्यों लावे। तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावे। तभी आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावे। एक शब्द से ही हम अपना जीवन
सफल कर सकते हैं यदि इस पर हम चलें। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन सा कहो, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ऐसे ऊंचे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका प्रकाश पुरब, अवतार पुरब हम मनाने जा रहे हैं। आइए महाराज की इन वाणियों को पढ़ें, सुनें, समझें, ताकि इस आधुनिक युग में जो कठिनाइयां, जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं, इनका निराकरण हो सके। सत्संगियों, आज कुछ समय ज्यादा हुआ है, दास इसके लिए माफी चाहता है। इतने वचन प्रवान करो। आगे एक बार और गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ और प्रतिभाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आज यहीं विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।